नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि कहीं न कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है उसको कंप्लीट करके देगा। म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको कंप्लीट करके देगा। इसके अलावा आपको अन्य फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऐसा फंड्स है अपने अपने कैटेगरी में जो कि आपको लंबे समय में काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई आप इन तीनों फंड्स में लमसम के साथ साथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका रिक्वायरमेंट जैसा है उनके लिए तीनों फंड्स काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि भाई अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका इनकम आता है स्टॉक मार्केट से और आप परेशान हैं अपने आईटीआर फाइलिंग को लेके, देन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपका जो आईटीआर है काफी किफायती रेट पे फाइल करके देने वाले हैं। अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस आपका जो आईटीआर है हम लोग सिर्फ 1299 यानी कि 1299 रुपए में फाइल करके देने वाले हैं। यानी कि कोई नोटिस वगैरह भी आता है तो हम लोग उसको भी कैटर करके देने वाले हैं। तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो नंबर मैंने दे रखा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल शायद लगे या ना लगे लेकिन व्हाट्सएप जरूर होगा, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपना जो स्पॉट है उसको बुक कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये पहले 100 सब्सक्राइबर या फिर जो व्यूअर है उनके लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम के साथ साथ एसआईपी के लिए भी काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। तो चलिए पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। काफी चर्चित फंड है अपने कैटेगरी में। इस फंड का इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 82.6% का है। मिड कैप में लगभग 9.5% के आसपास का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है इस फंड का वो 7.87%, लगभग 8% के आसपास का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो भी लार्जली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है और हल्का सा इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी रहता है जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखने को मिल जाता है। तो इस फंड का भी जो इक्विटी एलोकेशन है अपने जगह पे काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो कि 1 लाख करोड़ के थोड़ा सा ऊपर दिखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 1 लाख करोड़ का जो नंबर है अपने आप में काफी ज्यादा होता है। हालांकि इस कैटेगरी में कुछ फंड आपको ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा जिसका फंड साइज 1.5 लाख करोड़ के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। और मैं किस फंड की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है ये लोअर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बहुत एक्सट्रीम हायर साइड में भी नहीं है। अपने कैटेगरी में एक फंड से तो लोअर कह सकते हैं आप। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का तो वाईटीडी 2026 में जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो लगभग 6% का लॉस दिखने को मिलता है। बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.24% का और बेंचमार्क ने लॉस बना के दिया है नॉमिनल सा लॉस है, मार्जिनल लॉस दिखने को मिलता है। पिछले 3 सालों में देखें तो इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है, लगभग 19% के आसपास में। 5 सालों में भी देखें तो रिटर्न काफी बेहतरीन है, लगभग 18.5% के आसपास में। 7 सालों में एंड 10 सालों में भी देखें तो रिटर्न 17 से 17.5% के आसपास में दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड भी एक ऐसा फंड है जो कि अधिकतर मौकों पे अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। हालांकि साल 2026 में इस फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क दोनों से ही खराब दिखने को मिल रहा है।
बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का जो है 13.11 का, और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी से कम है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का जो कि लगभग 1 के आसपास में है, और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.67 का है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो कि लगभग 5.5% के आसपास में है, एंड कैटेगरी का अल्फा देखें तो लगभग 1.5% के आसपास में है। तो अल्फा भी काफी बेहतरीन है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल देखें तो जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है, इसका फंड साइज हाइयर साइड में तो जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी एलोकेशन भी हमने देखा काफी बेहतरीन है, एंड जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी शानदार देखने को मिलता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ये फंड लमसम के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। अब चलिए बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी का। बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं इडेलविज मिड कैप फंड का। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है, इसमें देखा जाए तो जो लार्ज कैप है उसमें 15.44 लगभग 15.5% का एलोकेशन है। मिड कैप में सबसे हाईएस्ट होगा 75.34% का, एंड स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 9.23% का है। तो इस फंड का भी जो इक्विटी एलोकेशन है ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज एक्सपेक्टेड मिड कैप स्टॉक्स में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन दिखने को मिल जाता है, एंड जो लार्ज कैप है या फिर जो स्मॉल कैप है यहाँ पे मार्जिनली लोअर एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है 15,911 करोड़ का, लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है, जो कि देखे तो काफी अच्छा फंड साइज है, ना तो बहुत लोअर साइड में और ना ही बहुत हायर साइड में है। इसको थोड़ा सा लोअर साइड में आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत लोअर नहीं है। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो YTD 2026 में जो रिटर्न है वो लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। बात करें पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है, 10.5% का। पिछले 3 सालों में रिटर्न 26.26% का है। 5 सालों में देखें तो लगभग 22% के आसपास का रिटर्न है। 7 ईयर में देखें तो ऑलमोस्ट 24% के आसपास का रिटर्न है। एंड बात करें पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे 20.5% का रिटर्न दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इडेलविज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, या फिर उसके आसपास में ही आप कह सकते हैं। साल 2026 में देखें इस फंड का जो रिटर्न है वो लगभग 1.5% का है, एंड कैटेगरी का भी जो रिटर्न है वो लगभग 1.5% के आसपास में ही दिखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी टाइम फ्रेम की हमने बात किया, सारे ही टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि है लगभग 18 के आसपास में, और कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 18.23 का। तो कैटेगरी से थोड़ा सा कम है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपने कैटेगरी से थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, जो कि 1.08 का है, और कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.87 का है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, जो कि 4.16% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा लगभग आधे % के आसपास में है। तो कैटेगरी से इसका अभी अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इडेलविज मिड कैप फंड का भी जो रिटर्न है काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। रिस्क कंपोनेंट भी काफी बेहतरीन है, इक्विटी एलोकेशन में देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा था। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी रीजनेबल है, तो आगे चल के ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड का जो कि लमसम के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं चित परिचित बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है इसमें लार्ज कैप में देखें तो लगभग 4.5% के आसपास का एलोकेशन है। मिड कैप में जो एलोकेशन है वो 17.37 यानी कि लगभग 17.5% के आसपास का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 78.02% का है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पे ही आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है 25,346 करोड़ का, जो कि बहुत रीजनेबल फंड साइज है आप कह सकते हैं। बात करें इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो साल 2026 में जो रिटर्न है वो 3.56% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न का, जो कि 9.13% का है,
और यहाँ पे भी इस फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। 3 सालों में रिटर्न लगभग 31% का है, 5 सालों में देखें तो लगभग 23.5% का है और सारे ही टाइम फ्रेम में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये फंड 7 साल या फिर 10 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डेटा दिखने को नहीं मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम बंधन स्मॉल कैप फंड का काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में दिखेगा, लगभग 21 के आसपास में, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी से। बात करें इसका शार्प रेशियो का, जो कि काफी बेहतर है 1.17 का, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, जो कि लगभग 10.5% से थोड़ा सा ज्यादा है और कैटेगरी का अल्फा 2.1% का है। तो अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 10.65% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर है, जो कि इस फंड का जो कैटेगरी है उसके नेचर के अनुरूप ही आप कह सकते हैं। जो स्मॉल कैप फंड होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर होता है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 3 फंड्स बताया है। तीनों ही फंड्स अपने अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार है। पास्ट में तो रिटर्न बेहतर बना के दिया ही हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तीनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो है ये काफी बेहतरीन है, रिस्क कंपोनेंट भी काफी शानदार तरीके से निकल के आ रहा है। तो आप इन तीनों फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट ध्यान रहे बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च आल्सो, एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।